इसमें 5 थर्मली कैमरे हैं जिससे हम डे नाइट सर्वेलेंस कर सकते हैं। इसके ऊपर वेपन माउंट करके हम सेना की कैजुअलिटी कम हुई है। ये जैसे ही हम जानते हैं ये हमारी आइज इन द स्काई है जिनसे हम निगरानी कर सकते हैं और जैसे ही हमें टारगेट दिखता है हम उनसे लॉटरिंग म्यूनिशन के द्वारा उनको हम नस्ते नाबूद कर सकते हैं। भारतीय सेना आने वाले दिनों की लड़ाई की तैयारी जोर शोर से कर रही है। ऐसे खास तौर से ऐसे इक्विपमेंट तैयार किए जा रहे हैं जो एआई से लैस हों, जो भविष्य की तकनीक से लैस किए हुए हैं। ये एक खास तरह का म्यूल तैयार किया गया है ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर। आप देखिए ये पूरे तरह रोबोटिक म्यूल है, यानी कि एक ऐसा खच्चर जो कि रोबोट से चलने वाला है और उसे आधुनिक राइफल से भी उसे तैनात किया। इसके बारे में बता दीजिए सर। ये एरोवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बना हुआ है सर। इसमें 5 थर्मली कैमरे हैं जिससे हम डे नाइट सर्वेलेंस कर सकते हैं। इसके ऊपर वेपन माउंट करके हम सेना की कैजुअलिटी कम हुई है और इसकी मदद से हम पोस्ट पर अम्युनिशन, मेडिकल, राशन। और कितनी दूर तक जा सकता है ये वाईफाई के साथ तो 50 मीटर रेंज है सर और एलटीई एंटीने के साथ 3200 मीटर रेंज। तो बहुत धन्यवाद। तो ये एक तरह का खास रोबोटिक म्यूल तैयार किया गया है जो ऊंचाई वाले इलाकों में बिना जवान के नुकसान के इस तरह के ऑपरेशन कर सकता है, सामान पहुंचा सकता है, दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन कर सकता है। इस वक्त देश और दुनिया में जिस तरह के युद्ध के हालात हैं, मिसाइल और ड्रोन की तरफ दुनिया में लड़ाई हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए भारतीय सेना ने आने वाले दिनों के लिए 2 नई स्वयं ड्रोन और लोटरिंग एम्युनिशन की रेजिमेंट पर काम शुरू किया है। दिव्यास्त्र और शक्तिबान ये रेजिमेंट तैयार हो रही हैं जिसमें इस तरह के जो स्वयं ड्रोन हैं और उसके अलावा जो लोटरिंग एम्युनिशन उनका इस्तेमाल होगा। आप बताइए किस तरह ये जो नई रेजिमेंट तैयार हो रही है शक्तिबान और दिव्यास्त्र, ये किस तरह से काम करेंगे, किस तरह के हथियारों से इन्हें इक्विप्ड किया गया है? जी, जैसा कि हम समझ सकते हैं डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन आर्मी का भी मौजूदा ऑब्जेक्टिव है। उसके तहत हमारी 2 शक्तिबान रेजिमेंट और दिव्यास बैटरी को रेस किया गया है। शक्तिबान प्योरली एंटायरली ड्रोन रेजिमेंट है। दिव्यास बैटरी में हमारे गन्स और ड्रोन्स दोनों ही हैं। और किस तरह से ये काम करेंगे जब युद्ध का मौका होगा, कैसे इनका इस्तेमाल होगा, किस तरह से दुश्मन पर चाहे ड्रोन के जरिए या लोटरिंग एम्युनिशन के जरिए हमला किया जाएगा? ये जैसे ही हम जानते हैं ये हमारी आइज इन द स्काई है जिनसे हम निगरानी कर सकते हैं और जैसे ही हमें टारगेट दिखता है हम उनसे लॉटरिंग म्यूनिशन के द्वारा उनको हम नस्ते नाबूद कर सकते हैं। और मेक इन इंडिया के पार्ट को देखें तो क्या ये पूरी तरह से देश में बना हुआ सिस्टम है? जी, ये पूरी तरह से देश में बना हुआ है। कुछ इक्विपमेंट्स इसमें इजरायली इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि हेरोप और मिनी हार्पी। तो आप देखें कि इस वक्त जब खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर सरहद पर जारी है, तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान भी भारतीय सेनाओं की कोशिश है कि ऐसे हथियार, स्वदेशी हथियार दिखाए जाएं जो आने वाले दिनों की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं और जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैमरामैन अनुराग के साथ मंजित नेगी,